बहुत पुरानी बात है। दूर पहाड़ों और सुनहरे मैदानों के पार एक खूबसूरत राज्य था जिसका नाम नूराबाद था। यह राज्य अपनी ठंडी हवाओं, रंग बिरंगे बागों और बहते झरनों की वजह से मशहूर था। लोग खुशहाल थे और हर तरफ खुशियों का माहौल रहता था। वेलकम टू लिटिल किडी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन एक साल ऐसा आया जब सूरज की गर्मी हद से ज्यादा बढ़ गई। नदियां सूखने लगीं, पेड़ों के पत्ते मुरझा गए और खेत बंजर होने लगे। लोग परेशान थे, दिन रात बस यही दुआ करते थे कि उनकी धरती पर फिर से बारिश हो जाए। उसी राज्य में राजा झयान अपनी पत्नी रानी आलिया और अपनी इकलौती बेटी नूरीन के साथ रहते थे। नूरीन बाकी राजकुमारियों से बिल्कुल अलग थी। उसके लंबे सुनहरे बाल सूरज की रोशनी में चमकते थे और उसकी आंखें आसमान की तरह नीली थीं। वह बागों से बहुत प्यार करती थी और हर रोज महल के बाग में फूलों से बातें किया करती थी। सबसे अजीब बात यह थी कि जब भी नूरीन हंसती, ठंडी हवा चलने लगती और जब वह उदास होती तो गर्मी बढ़ जाती। यह राज सिर्फ रानी आलिया जानती थी। एक रात रानी आलिया ने नूरीन को अपने पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, बेटी, अब समय आ गया है कि तुम अपने बारे में सच जान लो। नूरीन हैरान हो गई। कौन सा सच अम्मी जान? रानी आलिया ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम आम इंसान नहीं हो, तुम गर्मियों की राजकुमारी हो। तुम्हारे अंदर सूरज और मौसमों की जादुई शक्ति मौजूद है। नूरीन ये सुनकर चौंक गई। अगर मेरे पास शक्ति है तो हमारा राज्य तबाह क्यों हो रहा है? रानी आलिया ने दुखी होकर जवाब दिया, क्योंकि सूरज का प्राचीन नगीना चोरी हो चुका है। जब तक वह वापस नहीं आएगा, गर्मी बढ़ती रहे। वह नगीना कहाँ है? काले पहाड़ों के पार जादूगर जरखान के पास। यह सुनकर नूरीन के दिल में डर पैदा हुआ, लेकिन अपने राज्य को बचाने के लिए उसने यात्रा पर जाने का फैसला कर लिया। अगली सुबह नूरीन ने सुनहरा वस्त्र पहना, अपने बालों में चमकते फूल सजाए और अपने सफेद घोड़े शफक पर सवार हो गए। राजा झयान ने चिंता से कहा, बेटी, यह सफर खतरनाक है। नूरीन मुस्कुराई, अगर मैं नहीं गई तो हमारी धरती हमेशा के लिए जल जाएगी। वह महल से निकल पड़ी। रास्ते में सूरज आग बरसा रहा था, रेत तप रही थी और पेड़ सूख चुके थे। कई घंटे सफर करने के बाद नूरीन एक सुनसान जंगल में पहुंची, जहां अजीब सी खामोशी। अचानक झाड़ियों से एक छोटा सा लोमड़ी जैसा जानवर निकला। उसकी खाल सुनहरी थी और आंखें हरी थीं। तुम कौन हो? नूरीन ने पूछा। जानवर बोला, मेरा नाम रूही है, मैं जादुई जंगल की रक्षक हूँ। नूरीन हैरान रह गई। तुम बात कर सकती हो? रूही हंसी, इस जंगल में हर चीज बोल सकती है, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो, गर्मियों की राजकुमारी? नूरीन चौंक गई। तुम मुझे जानती हो? पूरा जंगल जानता है, तुम ही वह हो जो सूरज के नगीने को वापस ला सकती हो। फिर रूही ने उसे एक जादुई नक्शा दिया और कहा, यह नक्शा तुम्हें काले पहाड़ों तक ले जाएगा, लेकिन रास्ते में 3 परीक्षाएं होंगी। अगर तुम डर गईं तो हमेशा के लिए रास्ता भटक जाओगी। नूरीन ने हिम्मत से सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। पहली परीक्षा आईनों की घाटी थी। वहां हजारों आईने थे। हर आईने में नूरीन को अपनी अलग अलग शक्लें दिखाई दे रही थीं। कहीं वह बूढ़ी थी, कहीं गरीब, कहीं डरी हुई। अचानक एक आवाज गूंजी, अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। नूरीन के सामने एक आईना चमका, जिसमें उसने अपने राज्य को जलते देखा। लोग प्यास से मर रहे। नूरीन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं अपनी धरती को बचाऊंगी। ये कहते ही सारे आईने टूट गए और रास्ता खुल गया। दूसरी परीक्षा आग की नदी। नदी में पानी नहीं बल्कि आग बह रही। कोई पुल मौजूद नहीं था। नूरीन ने गुस्से से कहा, वह नगीना वापस करो। जरखान जोर से हंसा, अगर मैं यह नगीना दे दूं तो मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। फिर उसने काले जादू से पूरे हॉल को अंधेरे में डुबो दिया। नूरीन डर गई, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई। असल शक्ति दिल की रोशनी में होती। नूरीन ने अपनी आंखें बंद की। अचानक उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उसके बाल सूरज की तरह चमकने लगे और पूरा किला रोशन हो गया। जरखान चीखने लगा, नहीं, यह संभव नहीं। नूरीन आगे बढ़ी और सूरज का नगीना पकड़ लिया।
जैसे ही नगीना उसके हाथ में आया, आसमान से काले बादल हटने लगे, ठंडी हवा चलने लगी और दूर कहीं बारिश बरसने की आवाज सुना। जरखान की शक्ति खत्म हो गई और वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। नूरीन वापस नूराबाद पहुंची तो पूरा शहर खुशी से झूम उठा। सूखी नदियां फिर से बहने लगीं, बाग फिर खिल उठे और हर तरफ खुशबू फैल गई। राजा जयान ने खुशी से कहा, आज से तुम सिर्फ हमारी बेटी नहीं, पूरे राज्य की रक्षक हो। लोगों ने नूरीन को गर्मियों की राजकुमारी का खिताब दिया। उस दिन के बाद हर साल गर्मियों की शुरुआत पर नूराबाद में एक बड़ा उत्सव मनाया जाने लगा, जहां बच्चे फूलों के मुकुट पहनते, लोग रोशनी से शहर सजाते और सब मिलकर कहते, जहां उम्मीद और हिम्मत हो वहां अंधेरा कभी नहीं जीत सकता। और यूं नूरीन की कहानी हमेशा के लिए एक खूबसूरत दास्तान बन गई।